पर आपका जन्म होता है उससे बड़ा पवित्र क्षेत्र और उससे बड़ा पुण्यमय तीर्थ कोई दूसरा नहीं है। प्रत्येक प्राणी के अंतर्मन में जिस मिट्टी में जन्म हुआ, जिस गर्भ से इस परम पवित्र मिट्टी का स्पर्श हुआ, जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी ऊपर है। इसलिए प्रत्येक भारतीयों को अपनी इस भारत की मिट्टी से प्रेम होना ही चाहिए महाराज, और प्रत्येक भारतीयों को अपनी माँ के गर्भ से अतिशय प्रेम होना चाहिए। ये दोनों वैकुंठ से ऊपर हैं। एक कहने की बात नहीं है, ये मन से स्वीकारने की बात है। भारतवर्ष में रहने वाले प्रत्येक प्राणी यदि इस मिट्टी से प्रेम करने लग जाएं और अपनी माँ के अनेक प्रकार के दुख को समझकर दुख को हटाने का प्रयत्न करने लगें, चाहे जन्मभूमि का दुख हो, चाहे जन्म देने वाली माता का दुख हो, उसको मिटाने वाला कोई पुत्र है तो राम ही हो सकता है महाराज। इसलिए सदैव भारत में राम का जन्म हुआ और प्रत्येक भारतीय को राम के चरित्र से राम बनने के लिए ही चरित्र श्रवण करना चाहिए। इसलिए उसका उद्धार वहीं पर है जिसके जीवन में इस मिट्टी से प्रेम नहीं है, जिसके जीवन में उसने जिस माँ के गर्भ से जन्म लिया उस माँ के प्रति श्रद्धा नहीं है, जिस पिता ने अनेक प्रकार के दुखों को सहन करते हुए अपने जीवन को सौंप दिया, इस पिता के परिश्रम का मूल्य जो जानता नहीं, उस पुत्र को पुत्र कहलाने का अधिकार भी नहीं है महाराज। इसलिए अयोध्या वासियों को उत्कंठा पूर्वक शीघ्रता से भगवान ने आते हुए देखा, पुष्पक विमान को प्रेरित करके उतार दिया। पुष्पक विमान से उतरकर पुष्पक को कुबेर के पास भेज दिया। श्री गुरुदेव महाराज को अपने पास आते देखकर राम जी ने दौड़कर गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने राम जी को हृदय से लगा लिया और कुशल पूछा। तब प्रभु ने कहा, हे गुरुवर, आपकी दया से हम सब कुशल हैं। उसके बाद प्रभु राम ने समस्त ब्राह्मणों को प्रणाम किया। श्री भरत जी प्रभु के चरण कमलों को पकड़कर साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। भगवान श्री राम के उठाने पर भी नहीं उठते महाराज। प्रभु ने बलपूर्वक उनको उठाकर गले से लगा लिया। गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमत जिनहि सुर मुनि शंकर। जो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। परे भूमि नहीं उठत उठाए, पर कर कृपा सिंधु उरलाए। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पद्म पुराण के पाताल खंड में बड़े स्पष्ट भाव में लिखा है, रघुनाथो पितम दृष्ट्वा दंडवद पतितं भुवे, उत्थाप्य जगृहे दुर्भ्याम हर्षालोक समन्वितः। उत्थापितोऽपि वृषं नोदतिष्ठद्रुदन्मुहो, रामचन्द्रपदाम्भोज ग्रहणासक्त बाहुव्रे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, भगवान को देखकर श्री भरत जी महाराज साष्टांग दंडवत करते हैं। भगवान उठाते हैं तो भी नहीं उठते। यदि कोई जमीन पर लेटा हो तो उसको उठाने के लिए जिसके चरणों में वो गिरा हो महाराज, उसको भी झुकना पड़ता है, गले लगाने।
आज भरत की निष्ठा ने, भरत की भक्ति ने, भरत की समर्पण ने राम जी को नीचे झुकाया महाराज। ये झुकाने का मतलब राम जी का अपमान नहीं, राम जी को इतना सम्मान दिया कि राम जी स्वयं कहते हैं इस भरत ने मुझे इतना सम्मान दिया, मैं ऐसे भक्त को सदैव अपनी तरफ से भी सम्मान देता हूँ। अहम भक्त पराधीन, भगवान तो अपने भगत के बस में रहते हैं। भगवान के कुशल पूछने पर भी भरत के मुख से वाणी नहीं निकलती, कंठ अवरोध हो गया। बड़ी कठिनता से कह पाए कि हे अयोध्यानाथ, आपने इस दुखी भरत को आर्त जानकर अपने दास को दर्शन दिया। विरह सागर में डूबे हुए इस भरत को आपने अपने हनुमान रूपी हस्त कमल से पकड़कर बचा लिया। फिर प्रभु ने शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न से मिले। सीता के चरणों में भरत शत्रुघ्न ने प्रणाम करके अतिशय सुख प्राप्त किया। सीता चरण भरत सिरुनावा, अनुज समेत परम सुख पावा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने समस्त पुरवासियों को प्रेमातुर देखकर बड़े भाव से कौतुक किया, एक चमत्कार किया। दयालु कृपालु भगवान राम जी अनेक रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही समय में मिल रहे महाराज। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक किन्न कृपाल खरारी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अमित रूप प्रगटेत ही काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में 2 श्लोक बड़े दिव्य हैं, 22वां और 23वां। इसी प्रसंग में प्रल्हाभिवादन श्लेष करस्पर्श स्मित क्षणैः, आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरश्चाभिमतैर्विभो। सोऽयं च गुरुभिर्विप्रे सदारैस्तभिरैरपि, आशिभिर्युज्यमानुन्निर्बन्धुभिश्चाभिषत्पुरम्। भगवान किस पद्धति से भक्तों से मिलते हैं? जब आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका जी आए, तब अपने स्नेही नर नारियों से, पूर्ववासियों से, उनसे मिलने का अनोखा वर्णन भगवान व्यास जी ने किया है। श्री यशोदा नंदन कृष्णचंद्र ने द्वारिका के सभी स्नेही नर नारी बंधु बांधव सेवकों से उनकी भावना के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबको सम्मान किया। किसी को विनम्रता पूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अपना नाम उच्चारण करते हुए अभिवादन किया, किसी अत्यंत स्नेह को हृदय से लगाया, किसी अनन्य सुहृद से, मित्र से हाथ मिलाया महाराज। किसी की ओर देखकर अपने अदरोष्ट पर हास्य छटा बिखेर दे, किसी को अपने प्रेम भरे चितवन से निहार भर लिया। जिसकी जो इच्छा थी भगवान ने वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके श्री गुरुजन, सपत्निक ब्राह्मण,
ज्ञान वृद्ध, वयो वृद्ध, अनुभव वृद्धों का, अन्य लोगों का भी मंगलाशीर्वाद ग्रहण करते हुए, बंदी जनों से बिरुदावली सुनते हुए, सबके साथ भगवान श्याम सुंदर ने अपने नगर में प्रवेश किया। श्री अयोध्या जी के समस्त नागरिक बद्धांजलि होकर एक स्वर में भगवान राम जी से कहते हैं, हे कौशल्यानंदन, हे राम, इस अयोध्या को आप सूना करके गए थे, आज पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे परात्पर पूर्ण ब्रह्म राम आपको अयोध्या में स्वागत है। वाल्मीकि रामायण में श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, स्वागतम ते महाबाहो कौसल्यानंदवर्धन इति प्राञ्जलय सर्वे नागरा रामम ब्रुवन्। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। श्री राम जी ने कृपा दृष्टि से सबको देखकर सब नर नारियों को वियोग शोक से रहित कर दिया महाराज। क्षण मात्र में भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ भगवान श्री राम सबसे मिल लिए। ये मर्म कोई जान नहीं सका। इस प्रकार सबको सुखी करके शिल गुण धाम भगवान श्री राम आगे चले। कृपा दृष्टि रघु वीर बिलोकी किए सकल नर नारी बिसोकी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धनमयि सबहि मिले भगवाना, उमा मरम यह काहू न जाना। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यही विधि सबहि सुखी करि रामा, आगे चले शील गुण धामा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर पार्वती मैया को कहते हैं, अरे पार्वती, श्री कौशल्या आदि सभी माताएं तो इस प्रकार दौड़ रही हैं जैसे सद्यो जात गौ माता अपने बिछड़े हुए बछड़े को देखकर दौड़ती है। कौशल्यादि मातु सब धाई, निरखी बच्छ जनु धेनु लवाई। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दौड़ने में तो तीनों माताएं दौड़ी, परंतु सबसे पहले और सबसे तेज कौशल्या मैया दौड़ी, अतः सबसे पहले उनका नाम दिया। भेंटने में सब माताओं का नाम पहले है। लक्ष्मण ने माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम किया। माता ने 14 वर्ष पूर्व जब लक्ष्मण को विदा किया था तब आशीर्वाद अवश्य दिया था, परंतु मिलन नहीं हुआ। आज जब श्री लक्ष्मण की राम भक्ति प्रमाणित हो गई तब आज भेटा। भेटूं तनय सुमित्रा राम चरण रति जानी। जाते समय मिलन नहीं हुआ महाराज, आते समय मिलन हुआ। राम लक्ष्मण सब माताओं से मिले, कैकेयी से विशेष रूप से राम मिले महाराज। सीता जी ने सब सासों से मिलकर उनके चरणों में प्रणाम किया। कुशल पूछकर अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद सभी माताओं ने दिया। सासु सबनी मिली बैदेही, चरण ही लागू हरसु अति तेहि। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तेहि असे
अचल तुम्हारा आहि बाता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी माताएं राम मुखार बिंद को वात्सल्यमय दृष्टि से देखकर मंगल समय जानकर आंसुओं को रोकती हैं। सोने की थाली में आरती उतारती हैं। बारंबार राम जी के मंगलमय दिव्य विग्रह का दर्शन करती हैं। कौशल्या जी पुनः रघुवीर कृपा सागर राम जी का दर्शन करती हैं। बार बार हृदय में विचारती हैं कि इन्होंने किस प्रकार लंकापति रावण का वध किया। मेरे दोनों बालक अतिशय सुकुमार हैं। राक्षस महान योद्धा और महावीर थे। श्री हनुमान आदि समस्त वानर वीर मनोहर मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं महाराज। फिर राम जी ने समस्त सखाओं को बुलाकर सिखाया कि सब लोग वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करो। ये हमारे गुरुदेव हैं, हमारे कुल पूज्य हैं। इनके कृपा से राक्षस रण में मारे गए। वानरों से ये कहकर तब वशिष्ठ से इनका परिचय देने लगे। हे गुरुवर, ये सब इस राम के सखा हैं। संग्राम रूपी समुद्र के संतरण में मेरे लिए बेड़ा रूप हुए। इन लोगों ने मेरे हित के लिए अपने प्राण की चिंता नहीं की। ये मुझे भरत से भी अधिक प्यारे हैं। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भाये समर सागर कहाँ बेरे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मम हित लागे जन्म इनहारे, भरत हूँ ते मोहि अधिक प्यारे। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी वानरों ने माता कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया। माता ने आशीर्वाद देकर कहा, तुम मुझे मेरे राम के समान प्रिय हो। कौशल्या के चरण ही पुण्य तिन्न नायो मात, आशीष दिन्ने हरसि तुम प्रिय सम मम जिमि रघुनाथ। राम जी के आगमन से नगर में चारों ओर आनंद ही आनंद है। सब लोगों ने अपने अपने द्वार पर अलंकृत कलश रखे हुए हैं। सब लोगों ने मंगल के लिए बंधनवार ध्वजा पताकाएं लगाई। अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे महाराज। श्री राम जी ने सर्वप्रथम माता कैकेयी के यहाँ जाकर उनका प्रबोध करके उनको बहुत सुख प्रदान किया। कैकेयी के महल में जाकर अपने वनवास की समाप्ति की। उसके बाद अपने भवन कनक भवन में आए महाराज। ताई प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। समस्त अयोध्या नगर के नर नारियों का 14 वर्ष से लगा हुआ क्लेश रूपी कष्ट निवृत्त हो गया। सब सुखी हो गए। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा, आज सुंदर घड़ी है, सुंदर दिन है। आप सब लोग प्रसन्न होकर आज्ञा दें कि रामचंद्र जी सिंहासन पर बैठे। ब्राह्मणों ने अतिशय प्रसन्न होकर कहा, हे मुनिवर, अब आप विलंब न करें। राम जी तो पहले से ही महाराजा हैं
अब आप महाराज रामचंद्र जी का राज तिलक कर दीजिए। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजय, महाराज कहाँ तिलक कर जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक अत्यंत रहस्यपूर्ण ध्यान देने योग्य प्रसंग है। श्री दशरथ जी को राम के बन जाने का समाचार सुनाने के पश्चात रामचरितमानस के पटल से सुमंत्र जी का नाम ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद अनेक महत्वपूर्ण प्रसंग आए, जैसे दशरथ मरण, उनकी अंत्येष्टि, भरत जी को राज्याभिषेक का प्रस्ताव, भरत वन गमन, चित्रकूट का लंबा चौड़ा प्रसंग, कहीं पर भी सुमंत्र जी का नाम नहीं आया। श्री दशरथ जी को राम के बन जाने का समाचार सुनाने के पश्चात सुमंत्र जी ने जान लिया कि अब मेरे महाराज नहीं रहेंगे, उनकी मृत्यु में अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। अतएव वो निर्णय करके ऐसे स्थान में चले गए जहां खोजने पर भी उन्हें कोई पा न सके। परंतु त्रिकालज्ञ महात्मा वशिष्ठ जी जानते थे, उनकी व्यथा भी जानते थे। आज जब मुनि गए तब फबक फबक कर सुमंत्र रो पड़े। गुरुदेव ने कहा, हे सुमंत्र, अब तुम्हारे रोने के दिन समाप्त हो गए। आज तुम्हारा पुत्र राम वन से लौट आया, उसके राज्याभिषेक की तैयारी करो। अब तो महान प्रेमी वृद्ध सुमंत्र में युवक की शक्ति आ गई महाराज। उन्होंने समग्र सामग्रियों का संकलन कर दिया और समस्त तैयारी कर दी। अयोध्या जी अत्यंत सुंदर सजा दी गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा, सबसे पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सेवकों ने सुग्रीव आदि को तुरंत स्नान करा दिया। अब एक विचित्र झांकी का आप सब दर्शन करें। राम जी एक आसन पर पीछे बैठे हैं, उनके सामने भरत जी उनकी ओर पीठ करके 33 अंक की भांति बैठे हैं महाराज। करुणामय राम जी अपने सुकोमल हाथों से उनकी जटाओं को एक एक बालों को सुलझा रहे हैं। भक्त वत्सल कृपालु भगवान राम ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का क्या दिव्य भाव है। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन तो अनंत शेष भी अपने मुख से